फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं 910 ए का सॉल्यूशन जो द्वितीय वर्ष पुराना कोर्स है उसके अकॉर्डिंग विज्ञान शिक्षण का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और इससे पहले आपको 912 और 911 ए दोनों के सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको आंसर्स नहीं मिले हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका पहला क्वेश्चन जो है, सापेक्षतावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था, और अगर वो ज़्यादा रहते तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती तो इन फ्यूचर ट्रेवल कर सकते थे। टाइम ट्रेवल भी इसी पे डिपेंड है। हॉकिंस जो थे उन्होंने दिया था इसके आगे का थोड़ा सा सिद्धांत। विज्ञान सीखने का अर्थ होता है विज्ञान को करना, यह कथन किसने दिया? तो इसमें डाउट था, इस कथन को किसने दिया। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, 2-3 बुक्स दूसरे बोर्ड्स की भी पढ़ी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया। तो अगर आपको किसी को भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि हम जो दूसरे स्टूडेंट आपको ये वीडियो देखें तो वो आपको थैंक्स बोल सकें और हम भी आपको थैंक्स बोल सकें। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, संज्ञात्मक निर्माणवाद के प्रतिपादक जो हैं वो जीन पियाजे थे, जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म के जो है फाउंडर माने जाते हैं। उसके बाद में पाठ्यचर्या की विशेषता जो है ये आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी व्यापकता और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समावेश और सार्वजनिक हित, ये तीनों शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी, जो डी ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, इनमें से कौन सी विधि क्रिया आधारित विधि नहीं है? तो इसमें से कोई सी ऐसी विधि नहीं है जो क्रिया आधारित विधि ना हो। ये भी क्रिया आधारित विधि है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सही जोड़ियां जो बनानी थी, तो इसमें आपको अन्वेषण विधि जो है, समस्या समाधान विधि भी बोलते हैं इसको, ये इसका राइट आंसर है। मैंने रेड कलर से मिला रखा है। चंद्र ग्रहण जो है ये आपका एक एलिप्स वो खगोलीय घटना है, यानी कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट है, तो इसको हरे कलर में मिलाया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हरित ग्रह प्रभाव है ये, तो इसको आप देख लेंगे। ये यहाँ पे ये ब्लैक कलर में ये लाइन मिलाई गई है। सत्यता, विश्वसनीयता एवं वैधता, ये विज्ञान पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार है। ठीक है, सत्यता, विश्वसनीयता और वैधता, ये सारे के सारे जो है विज्ञान के जो है पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार हैं। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, परिकल्पना निर्माण, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये इसका आंसर जो आ जाएगा आपका प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जो थे उनके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, अब ये आपके मैचिंग के हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार लिखा है, जो कि आपके बुक में है। अगर आप चाहते हैं दूसरा डेफिनेशन लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी आपका राइट माना जाएगा। उसके बाद में वैज्ञानिक विधि क्या है? तो समस्या समाधान हेतु जिन प्रक्रियाओं, तरीकों, युक्तियों और तकनीकों का प्रयोग वैज्ञानिक किसी परिणाम तक पहुंचते हैं, वे सभी प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि कहलाती हैं। हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद में इसने नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने जो और ऑप्शन का आंसर दिया है, इसमें अन्वेषण विधि के 2 उद्देश्य लिखिए। तो एक तो है इसका, छात्रों में वैज्ञानिक की या विज्ञान की प्रवृत्ति को पैदा करना, जिसके कारण छात्र एवं वैज्ञानिक की बातें सोच समझ सके, उसका निवारण आसानी से कर सके। दूसरा है, छात्रों में जिज्ञासु, साहस, धैर्य, कठिन परिश्रम, सृजनात्मकता आदि गुणों का विकास हो सके। तो ये 2 उद्देश्य हैं जो कि अन्वेषण विधि के हैं। उसके बाद आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। तो जो छठा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मैंने क्या करा है, विज्ञान के कोई 2 विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, ये वाला क्वेश्चन किया है। तो इसका एक है तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, दूसरा है क्रियात्मक संकल्पनाएं बनाने में सक्षम बनाना, तीसरा है विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, चौथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और भी आप लिख सकते हैं, ये 7-8 है। इसमें केवल 2 उद्देश्य पूछे थे, मैंने 4 आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसके बाद वाला उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे,
कोई 4 प्रमुख वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तो बहुत सारे हैं, आप भी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, एस चंद्रशेखर, होमी जहांगीर बाबा और सीवी रमन। ये सारे के सारे आंसर्स आप लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम मैंने लिखे हैं, जो कि और पार्ट है। तो इसमें प्रथम नियम में है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम कहता है कि परावर्तन कोण जो R है वो आपतन कोण I के बराबर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ये नियम है, ये सार्वजनिक नियम है, या बोल सकते हैं विश्व प्रधान नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये बिल्कुल लागू नियम है। 9वां क्वेश्चन जो है मिश्र धातु क्या होती है, इसका आंसर दिया हमने। तो मिश्र धातु में 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, अथवा किसी धातु के, या फिर हम लिख सकते हैं किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिलने पर बनने वाली धातुएं मिश्रण या मिश्रित धातुएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण जो पूछा गया है तो कांसा, पीतल, टांका यानी सोल्डर आदि मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है क्षेत्रीय भ्रमण के कोई 4 उद्देश्य लिखे, तो मैंने 6 लिख दिए। एक, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव के अवसर प्रदान करना। दूसरा है समाज या समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों में विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में पर्यावरण को जानने की उत्सुकता जागृत करना। पाँचवा है विद्यार्थियों में स्वच्छ आदतों का विकास करना। और छठा है स्थायी ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी कक्षा कक्ष के निर्देश क्या होते हैं। तो कक्षा कक्ष में निर्देश तथा श्रेष्ठ अध्यापन अभिन्न प्रक्रियाएं हैं। अच्छे अध्यापक सदैव अधिकांश वे क्रियाएं करते हैं जिनसे निर्देशन की संज्ञा दी जा सकती है या दी जाती है। वे पाठ्यचर्या, शिक्षण और अधिगम की विधियों तथा अनुशासन को बालकों के विकास के साधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचार की व्यवस्था की जाती है, यानी कि मेथड अपनाए जाते हैं या उपचार करने का कार्य किया जाता है या मेथड को लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बदलते हुए समाज में विज्ञान की भूमिका क्या है, ये आपको बतानी है, या तो वैज्ञानिक विधि की प्रवृत्ति आपको समझानी है। तो मैंने ये विज्ञान का समाज पे प्रभाव जो है, ये वाला बदलते हुए समाज में क्या भूमिका है, ये बता दिया है। इसमें विज्ञान की शिक्षा ने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लैंगिक समानता, वंचित व पिछड़ेपन वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक या समावेशी शिक्षा तथा तृतीय लिंग हेतु विशेष दर्जा दिया गया है। यह समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पूर्वाग्रह को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरी तरफ इसके आधुनिक शस्त्र के निर्माण को प्रोत्साहित कर विश्व शांति के लिए एक जो है संकट उत्पन्न कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे सामाजिक प्रभाव हैं, विज्ञान की भूमिका जो है वो समाज पे क्या क्या पड़ रही है। इसके बाद में आते हैं हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख 3 अंतर आपको बताने हैं। इसका आंसर हमने दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठनों में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, यानी कि जो आप बनाएंगे उससे पहले जो आप पदार्थ को मिलाने वाले हैं वो अलग अलग होंगे और बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग होगा। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था, गंध आदि में परिवर्तन होता है। अगर लोहा है तो वो लोहा ही रहेगा, भले ही उसका आकार में कोई परिवर्तन हो। ठीक है, उसके बाद में सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो कंपाउंड बन गया है मिलाने के बाद 2 चीज़ों को, तो जैसे कि हम दूध में जामन डालते हैं, यानी कि आप दही का छोटा सा अंश डालते हैं, वो दही बन जाता है पूरा दूध, तो उसको वापस अगर दूध बनाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसमें जो परिवर्तन किया गया अगर हम उसको हटा दें तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। यह परिवर्तन स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, वही पदार्थ रहता है, पदार्थ वही रहता है, बस शेप चेंज, कलर चेंज हो सकता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना
जो है ये आपका अलग चीज़ है, और उदाहरण के लिए बर्फ़, जल और वाष्प, ये तीनों एक ही चीज़ है, आप तीनों एक दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एएलएम के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, इन्हें समझाने हैं। और ऑप्शन में वैज्ञानिक कौशल के आकलन में प्रयुक्त कोई 4 उपकरणों के नाम और इनका वर्णन भी आपको करना है। ये 15वां क्वेश्चन है। और 16वां जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इनके आंसर मैंने नहीं दिए हैं। बड़े क्वेश्चंस के आंसर आप खुद, केवल लास्ट के 2 ही छोड़ता हूँ, उनको आप ज़रूर कर लें अपने हिसाब से, अपने बुक के हिसाब से। विज्ञान शिक्षण की विधियों के प्रकार को समझाइए, अथवा में आया है प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख पद लिखिए। बहुत आसान है, प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, अगर आप में से किसी को भी उसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर बिल्कुल 100% पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा कमेंट सेक्शन में, और हमारी तरफ से आपको एडवांस में धन्यवाद जो आप हमें उसका आंसर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है।